राजस्थान की जलवायु। कौन सा टॉपिक था? राजस्थान की जलवायु। और जलवायु में कल कहां तक पढ़ा था? प्रभावित करने वाले कारक सारे पढ़ लिए थे और मैंने उसको भौतिक प्रोसेसों को अलग अलग बांट दिया था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ऋतुओं के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर। किसके आधार पे? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण। आधार पर किसका वर्गीकरण? मैं तुम्हारे सारे कंसेप्ट जो है वो इसमें क्लियर कर दूंगा। इस पॉइंट के अंदर तुम्हारे जो मन में चल रहे हैं ना सवाल, वो सारे इस पॉइंट में क्लियर हो जाएंगे। ऋतुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4। देखो ध्यान से, 1 2 3 4। नंबर 1 होती है मेरे भाई गर्मी वाली ऋतु, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु। 2 नंबर होती है वर्षा ऋतु। मैं तुम्हारे वो सारे कंसेप्ट कर दूं जो तुम्हारे मन में चल रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि तुम कहते हो ना कि गुरुजी एक साल में तो 2 ही मौसम होते हैं, या तो गर्मी का या सर्दी का। तुम इस बात को गलत वे में मत लेके जाओ, मालूम है। तीसरा शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? और चौथा शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा टाइम देख लें इनका कब कब तक रहती है ये। तो ये रहती है मार्च से मध्य जून। ये ऋतु कब तक रहती है? मार्च से मध्य जून तक। और वर्षा ऋतु रहती है मध्य जून से सितंबर। और ये शुरू हो जाएगी, सितंबर पूरा हो गया उधर, ये अगस्त से शुरू हो जाएगी। अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ सॉरी, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। उसके बाद मध्य दिसंबर से शीत ऋतु कब तक रहती है? फरवरी तक। कब तक रहती है? अब देखो, एक साल में 12 महीने ही होते हैं। तुम तो 2 ही महीने देख पाते हो। 2 देखने का मतलब ये है कि 2 तरह से देखते हो। 6 महीने के महीने, 6 माह। और उधर बना लेता हूं, माह कितने हो गए? 6। एक में तो तुम ये पढ़ते हो कि एक तो गुरुजी होती है वर्षा ऋतु। ऐसे सुना है ना तुमने नाम वर्षा ऋतु का? गुरुजी इतना तो होता ही नहीं है। ये इतना मैंने तुम्हारे भले के लिए पढ़ाया है क्योंकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। मैं दोनों ये भी बता देता हूँ बात। एक होती है शीत ऋतु। ऐसे बताया जाता है भूगोल वेताओं द्वारा कि, या किताबों में ऐसा लिखा मिलता है कि 6 महीने यानी 2 ही ऋतु है। ऋतुएं कितनी है? 2। एक तो वर्षा ऋतु, एक शीत ऋतु। 6 महीने कौन सी ऋतु रहती है और 6 महीने कौन सी रहती है? इसको समझो और अच्छी तरह से। जैसे ये भारत है, ये क्या है? भारत। ये भी भारत है। ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये दिशा कौन सी है भाई? ये एक बार और बोलो, ये और ये और ये। देखो मेरे साथ 6 महीने वर्षा ऋतु, 6 महीने शीत ऋतु। ठंड गर्मी, वर्षा ऋतु में गर्मियों का टाइम 6 महीने। ये गर्मी वाले जो है ना, इसमें जो हवाएं चलती हैं वो ऐसे चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे चलता है। तो इसे बोलेंगे कि वर्षा ऋतु में जो हवा है, पवन हवा कैसे चलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। समझ में आ गई बात? इसे बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसे क्या बोलते हैं? लेकिन 6 महीने कुछ और ही होता है भारत में। गुरुजी क्या होता है? दिशाएं ऐसे होती है, ऐसे। इसे क्या बोलेंगे? कौन सी है? उत्तर पूर्व। यानी शीत ऋतु में जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर।
अब अगर प्रश्न तुमसे ये पूछ लें, हवाओं के दो ही काल होते हैं अपने भारत में, या तो 6 महीने हवाएं ऐसे चलेंगी जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं, या हवाएं ऐसे चलेंगी इसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। कौन सा मानसून? लौटता हुआ मानसून। और ये प्रश्न काफी बार पूछा है ना, लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर। आगे समझ जाओगे क्यों होती है। एक बार तुम इतना मामला समझे क्या, तो इसकी फोटो वगैरह जो लेना है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। इसके बाद सबसे पहले अपने पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। मेरे को मत देखो, इधर फोटो खींच लो जल्दी। मैं मानूंगी मैं सुना हूं, लेकिन फोटो जल्दी खींचो। दुआ के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उतार लिया। अब देखो, अब हेडिंग डालो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को अब अपने अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। भारत के संदर्भ में काय पढ़े? राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं ना, ठीक है भाई। तो देखो ग्रीष्म ऋतु की अगर मेरे भाई बात बताऊं तुम्हें, तो ये राजस्थान। अच्छा, तुम्हें पता है क्या राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है? वेरी गुड, आप बिल्कुल सही बोलते हो जो बात बोलते हो कि राजस्थान से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा के नीचे एक रेखा और गुजरती है, उसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये रेखा है क्या? टाइम क्या है? मार्च के महीने सूर्य यहां होता है ना, किस मार्च को? 21 मार्च को। यह बताया जाता है कि जो सूर्य चमकता है वो इस भूमध्य रेखा पे चमकता है। किस रेखा पे चमकता है? अब भूमध्य रेखा पे जब सूर्य चमकेगा तो तापमान यहां अधिक होगा ना, यहां होगा अधिक। अब सुनना, मैं ग्लोब के संदर्भ में और बता दूं, जैसे ये दुनिया है, ये ग्लोब है। ग्लोब में यहां पर एक रेखा है जिसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर एक रेखा है कर्क रेखा, और इसके नीचे एक रेखा है जिसका नाम क्या है? मकर रेखा। राजस्थान किस रेखा में आता है या भारत किस रेखा में आता है? कर्क रेखा में भारत आता है। तो बताओ, सूरज जब यहां चमकेगा तो कर्क रेखा पे स्थिति समान रहेगी, मकर रेखा पे भी स्थिति समान रहेगी, लेकिन जो यहां पर जब स्थिति समान होगी तो यहां पर कुछ बारिश नहीं होगी, बारिश कुछ नहीं होगी। कहने का मतलब या तापमान अधिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो बारिश कैसे हो सकती है? तो इसमें क्या होता है गुरुजी? तो देखो, इसमें सिर्फ राजस्थान के अंदर, इस ऋतु के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चलती है? लू। क्या चलती है? लू। लू मेरे भाई बोला जाता है गर्म हवाओं को। किसे कहा जाता है? गर्म हवाओं को। अगर पूछूं राजस्थान में सर्वाधिक लू कहाँ चलती है, तो लू चलती है, तुम गगनगर मत कर देना, क्योंकि वो आंधियां अलग होती हैं, लू अलग होती है। लू किसे बोलते हैं? गर्म हवा। घर का कौन कहते हैं बाहर ना जा, लू लाग जाएगी। लू वो होती है गर्म हवाएं। आंधियों का प्रश्न लगाएगा, जैसे मैं लिखूं आंधियां। आंधियां राजस्थान में, मैं आगे तो लिखाऊंगा इशारा तुम्हें, एक बार थोड़ा सा वैसे लिखाता हूं। सर्वाधिक होती है गंगानगर में। कहाँ होती है? और न्यूनतम जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां न्यूनतम होती है। वर्षा कहाँ होती है ज्यादा? तो न्यूनतम आंधियां कहाँ आती हैं? सर्वाधिक कहाँ आती हैं? कितने दिन आती है? दूसरा जिला इधर हनुमानगढ़ आएगा, उधर कोटा आएगा, तो वो क्या चीज़ है वो आगे तुम्हें बताऊंगा जब आंधियां कराऊंगा। एक बार इसको स्टॉप करो। किस महीने में सर्वाधिक आंधियां आती है वो? अच्छा, लू सर्वाधिक कौन से महीने में चलती है? जून वाले महीने में। जून का महीना राजस्थान में बहुत भयंकर लू चलती है। चलो, अब ग्रीष्म ऋतु में गुरुजी भारत के कुछ जगह पे और हलचल होती है। वो क्या होती है? भारत में कुछ जगहों पे वर्षा होती है। इसे पता क्या बोलते हैं? यहां बताया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये लाइन लिख लेना, सेवनीय धाराओं से, सेवनीय धाराओं से मानसून से पूर्व वर्षा होती है। पूर्व का मतलब होता है पहले। मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं सेवनीय वर्षा। उपनाम क्या है? सेवनीय वर्षा, या इसे कह सकते हो दोगड़ा वर्षा या दोगड़ वर्षा। इसी सेवनीय धाराओं से जो वर्षा होती है उसे दोगड़ वर्षा भी कहते हैं और सेवनीय वर्षा भी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, सेवनीय वर्षा किस ऋतु में होती है? ये कोई वर्षा नहीं है, ये धाराओं से होती है, इसलिए मानसून से पहले होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? सेवनीय वर्षा।
ये अलग अलग राज्यों में होती है। जैसे अगर पूछे कि ग्रीष्म ऋतु में जो असम के अंदर वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? असम हो गया, उड़ीसा हो गया, ये अनेक राज्य हैं उधर वाले। तो इसमें जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं नॉर्वेस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्ट। एक नाम से और जानते हैं बोर्डोई चिल्ला, बोर्डोई चिल्ला। ये जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? असम में। अगर पूछे तुमसे कि पश्चिमी बंगाल में जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में उसे क्या बोलते हैं? ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में। उसे बोलते हैं काल वैसाखी। क्या बोलते हैं? काल वैसाखी। अगर तुमसे पूछे कि दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहते हैं, तो उस वर्षा को बोलते हैं आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं? अगर तुमसे प्रश्न पूछे कि कर्नाटक में जो वर्षा होती है इस ऋतु के अंदर उसे क्या बोलते हैं, तो कर्नाटक में बोलते हैं फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम। फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम। तो वो जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? कर्नाटक के अंदर। सिंपल समझ में आई ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में ये जो कर्क रेखा सूर्य ताप तो प्रभावित नहीं होता, इसलिए वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं होती तो केवल क्या चलती है? लू। ठीक है। इसके बाद अपने दूसरी ऋतु पढ़ेंगे चलो बाकी कल वाली क्लास में देखते हैं।